अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 श्रद्धा और प्रयास। प्रिय छात्रों, इसके पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो साझा किया उसमें इस पाठ को शब्द को पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं अब आपको कुछ नए शब्द और उनके अर्थ बताऊंगी और उसके साथ ही हम जो है वो इसकी जो है वो कुर्तियाँ भी हम देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रयास। नए शब्द: अनुभव यानी तजुर्बा, कर्ममय मतलब काम की लगन, संतोष यानी यकीन सुकून, कौतुक यानी तारीफ करना, विस्तार तफसील से, स्पष्ट विचार यानी साफ ख्यालात, सिद्धांत यानी उसूल, बुद्धि यानी जहानत, सामंजस्य मतलब मिल जाना या मेल करना, उन्नत यानी तरक्की, कसौटी यानी परख या जांच, संयतेंद्रिय मतलब हवास पर काबू पाना और सत्यनिष्ठा यानी सच पर यकीन करना। उसके बाद कर्ममय यानी काम की लगन, निर्णय लेना मतलब फैसला करना, तार्किक मतलब तजस्सुस, इच्छा यानी ख्वाहिश, चिंतन यानी फिक्र करना, श्रद्धा यानी इज्जत या यकीन, अभ्युपगम मतलब पास जाना, समन्वय मतलब तालमेल, त्याज्य मतलब छोड़ना, तत्परता मतलब काबिलियत, साक्षात्कार मतलब तालीमी याफ्ता, आत्मनिष्ठा यानी खुद पर यकीन। और इस तरह से ये हमने श्रद्धा और प्रयास के हमने कुछ नए शब्द देखे और उनके अर्थ भी मैंने आपको उर्दू में बताए। अब मैं इस पाठ की कुछ कुर्तियाँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर है शब्द वाटिका, जिसमें पहला शब्द है लुत्फ़। ये उर्दू का शब्द है बच्चों, लेकिन इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, तर्जुमा करें तो उसका मतलब होता है आनंद। मतलब अभ्युपगम मतलब पास जाना, समन्वय मतलब तालमेल। इस पाठ में एक मुहावरा भी आया है जिस जो है बेड़ा पार होना मतलब उद्धार करना, किसी की भलाई करना। इसके आगे हम देखते हैं कि सूचना के अनुसार आपको कुर्ती करना है। यहाँ पे कुर्ती पूर्ण करो, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कुर्ती दी हुई है। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है, यानी आप जिंदगी को किस नज़रिए से आप देखते हैं, इसमें ये चीज़ों का तालमेल सामंजस्य होता है, मतलब तालमेल होता है। कौन कौन सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जीवन में बहुत अहमियत रखती है, प्रधानता रखती है, मतलब अहमियत रखती है, तो है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है यकीन, बुद्धि यानी जहानत, समझ यानी किसी भी बात को समझदारी से लेना। इसके अलावा और हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें अहमियत रखती है, प्रधानता रखती है, तो है अनुभव मतलब आपका तजुर्बा, कल्पना यानी आपकी सोच, और अभ्युपगम मतलब पास जाना, किसी के पास जाना और अंगीकार करना। तो इस प्रकार से ये कृति एक पूरी होती है। दूसरी कृति है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो काका कालेकर ने ये पत्र जो है, ये पाठ एक पत्र के रूप में है और ये पत्र उन्होंने अपनी पुत्री को लिखा है। इसमें उन्होंने जीवन की बहुत अहम बातें को बताया है। तो इस बात में उन्होंने बताया, इस प्रश्न द्वारा हमें ये समझ में आता है कि हमें कौन से रास्ते को छोड़ जाना चाहिए। तो बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन मतलब अगर आपका दिमाग किसी रास्ते को गलत बताता है, नुकसानहीन यानी नुकसान वाला बताता है, गलत बताता है, और ताजिया बताता है, उसे छोड़ देने वाला बताता है, तो उसे उस रास्ते को
तो तुरंत छोड़ देना ही चाहिए। यानी हमेशा हमें अपने दिमाग का, अपने जहन का, जहानत का इस्तेमाल करते हुए किसी भी रास्ते पर चलना है या नहीं, इसका हमें जो है वो फैसला करना, निर्णय लेना चाहिए। प्रश्न दूसरा है कि बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। तो बापूजी को अपने जीवन से क्या प्राप्त हुआ, तो उनको अपने जीवन से स्पष्ट विचार मतलब साफ ख्यालात, चिंतन यानी फिक्र, सिद्धांत यानी उसूल, ये उन्हें अपनी जीवन निष्ठा से प्राप्त हुए। तो जीवन निष्ठा की जगह पे आपको ये 3 शब्द लिखना है। उसके बाद कृति 3 है लिखो। तो इसका ये है कि जीवन क्या, व्याकरण क्या है, मतलब आपकी ज़िंदगी का कवायद क्या है, ज़िंदगी का आपका निचोड़ क्या है। ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाती है, तो उसका ज़िंदगी का कवायद क्या है, व्याकरण क्या है। तो एक है तालमेल, सामंजस्य मतलब तालमेल रखना, और दूसरा है समन्वय मतलब पास जाना। यानी आपको ज़िंदगी में कोई भी हालात आए, आपको उससे तालमेल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक मतलब आपको अगर इल्म हासिल करना है तो आपको क्या करना चाहिए। ज्ञान मतलब इल्म, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए मतलब कोशिश करना चाहिए, प्रयोग और कसौटी करने की आपको तत्परता होनी चाहिए। मतलब तजुर्बा करने की और परख करने की आपको जो है वो तत्परता यानी आपकी सलाहियत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। चौथा है कि लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। लेखक ने इस पूरे पत्र में जो अपनी सुपुत्री को मतलब अपनी बेटी को जो उन्होंने 3 अहम बातें जो बताई है, वो है कि सत्यनिष्ठा मतलब आपको उन्होंने अपनी बच्ची को, लड़की को बताया कि सच्चाई पे आपको यकीन होना चाहिए। आत्मनिष्ठा आपको आपके ऊपर यकीन होना चाहिए, और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा मतलब आपको अपने तजुर्बे पर, जीवन से जो आपको तजुर्बा हासिल होता है उस पर आपको यकीन होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपको ये 4 कृति आपकी पुस्तक में लिखना है। इसके आगे का जो है भाषा बिंदु का जो अ और आ जो है वो हम इंशाल्लाह आज शाम को जब जूम पे लेसन होगा उसमें हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।